हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रगति मंत्रा क्लासेस। माय नेम इज़ शिवांगी अग्रवाल। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि जो हमारा लेवल 1 का पेपर था उनके 3 सब्जेक्ट का एनालिसिस हम देख चुके थे। अब हम देख रहे हैं लैंग्वेज 1 जो कि इंग्लिश है इस पेपर में, और उसका सॉल्यूशन देख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पैराग्राफ था जिसमें से कि आपको 31 से लेकर 34 तक के आंसर्स देने थे, और ये एक रोड्स के ऊपर कुछ पैसेज आपको दिया हुआ है। और यहाँ पे आपसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है इस पैराग्राफ में से वो है कि आपको पेमेंट का सिनोनियम बताना था। तो ये होता है स्टूडेंट्स फुटवे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आपसे पूछा गया था एंटोनियम ऑफ बिजी, यानी कि आपको बिजी का विपरीतार्थक बताना था। तो ये है आइडल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फिर आपको से पूछा गया था कि आपको पैसेज में से एक वर्ड बताना है जिसका मतलब होता है द पीपल हु वॉक ऑन अ पेवमेंट। ऐसे लोग जो कि पेवमेंट पर चलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? तो उन्हें बोला जाता है पेडेस्ट्रियंस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर आपसे पूछा गया है द वर्ब फॉर्म ऑफ नाउन, यानी कि जो ड्राइविंग है उसकी वर्ब फॉर्म बतानी थी। तो वो होती है स्टूडेंट्स ड्राइव। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो ये होता है स्टूडेंट्स वैक्यूम, यानी कि VACUUM, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो हो जाता है एकदम करेक्ट। इसके बाद फिर से आपको एक और पैसेज दिया हुआ था, और यहाँ पे आपको फिर से यहाँ से क्वेश्चंस बताने थे 36 से लेके 40 तक। तो आपसे पूछा गया है कि तो जो वर्ड्स हैं इन्वाइटिंग और इंगेजिंग वो क्या है? तो ये है स्टूडेंट्स हमारे एडजेक्टिव्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आपसे पूछा गया है, एक सेंटेंस दिया हुआ था द पीपल ऑफ राजस्थान लव देयर फोक डांसेस, और आपसे पूछा गया था ये कौन से टाइप का सेंटेंस है? तो ये है स्टूडेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर आपसे पूछा गया था कि जो वर्ड है राजस्थान वो क्या है, किस तरीके का नाउन है? तो कॉमन है, कलेक्टिव है, प्रॉपर है, एब्स्ट्रैक्ट है। तो ये है स्टूडेंट्स प्रॉपर नाउन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फिर आपसे पूछा गया है कि जो एडजेक्टिव्स हैं उनको आपको 3 जो डिग्रियां होती हैं एडजेक्टिव्स की उसको करेक्ट फॉर्म में लगाना है। तो ये है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाइवली, लाइवलियर और लाइवलीएस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 40। और यहाँ पे पूछा गया था कि इनमें से कौन से फ्रेजेस में एक डिटरमाइनर है? तो ये है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, यानी कि द फोक डांसेस। इसके बाद है आपसे पूछा गया था कि स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स को हम क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं फोनोलॉजी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर आपसे पूछा गया है फोनेटिक सिंबल बताना था शाई का। तो ये है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए। 42 का हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए। फिर आपको बताना था फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस बॉय वर्ड के लिए। तो ये है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो आपको स्लैश में इस तरीके से सिंबल दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, वो आपका बन जाता है आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 44, और यहाँ पे आपसे पूछा गया था द पियोन ओपन द गेट। आपको इसका पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन बताना था। तो पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन जो बनेगा इसका वो बनेगा बी, यानी कि द गेट वॉज ओपन बाय द पियोन। चलिए नेक्स्ट, हमें क्वेश्चन फॉर्म बतानी थी कि करेक्ट स्ट्रक्चर इसमें से कौन सा है। तो ये है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, डिड यू गो टू कॉलेज येस्टरडे। अब देखिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आपसे पूछा गया है कि इनमें से लैंग्वेज टीचिंग का कौन सा प्रिंसिपल नहीं है? तो ये है स्टूडेंट्स कॉपिंग एंड पेस्टिंग। ऐसा कोई भी प्रिंसिपल आपको लैंग्वेज टीचिंग का नहीं देखने को मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। फिर आपसे पूछा गया है मल्टी लाइन अप्रोच क्या होती है? तो मल्टी लाइन अप्रोच का मतलब होता है कि जब हम एक टारगेट तो अलग अलग तरीके से और अलग अलग डायरेक्शन से टारगेट करते हैं उसको बोला जाता है मल्टी लाइन अप्रोच, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ, और 48 में आपसे पूछा गया है कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के बारे में इनमें से कौन सी बात एकदम ट्रू है? तो मदर टंग यूज़ करी जाती है इसमें, बिल्कुल ठीक है। फॉर्म इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कंटेंट से, और रोट लर्निंग यहाँ पे एनकरेज होती है। तो यानी कि जो आपके तीनों ऑप्शन हैं ये ठीक है, यानी कि आंसर बनेगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। फिर आपसे पूछा गया है कि नेचुरल मेथड किसे कहा जाता है? सेकंड, अगर हम लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज को एज अ सेकंड लैंग्वेज टीच कर रहे हैं तो ये होता है स्टूडेंट्स डायरेक्ट मेथड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। फिर आपसे पूछा गया है स्टूडेंट सेंटर्ड या फिर स्टूडेंट ओरिएंटेड अप्रोच इनमें से कौन सी है? तो ये होती है कम्युनिटेटिव अप्रोच, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर आपसे पूछा गया है कि 2 टाइप्स की रीडिंग स्किल्स कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पे है स्टूडेंट साइलेंट रीडिंग और रीडिंग अलाउड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलते हैं 52 की तरफ, और 52 में आपसे पूछा गया है कि जब हम राइटिंग टास्क
देते हैं किसी बच्चे को तो सिलेक्शन क्या होना चाहिए, तो सिलेक्शन बच्चे का इंटरेस्ट और बच्चे का लेवल दोनों ही चीज़ों को देखा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वो बन जाता है एकदम करेक्ट। फिर आपसे पूछा गया है कि मल्टीमीडिया रिसोर्सेज में से इनमें क्या नहीं आता, तो ये है स्टूडेंट्स पेन्स एंड पेंसिल्स आपके नहीं आते। फिर आपसे पूछा गया है 54 में कि ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो ये दिया था स्टूडेंट्स नॉम चॉम्स्की ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर आपसे पूछा गया है कि वो कौन सी स्किल होती है जिसमें हम बच्चे के लिए प्रेज वर्ड्स यूज़ करते हैं ताकि बच्चा मोटिवेटेड फील करे, तो ये होता है रीइंफोर्समेंट स्किल हमारी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ये एक तरह की आपकी माइक्रो टीचिंग की स्किल्स यहाँ पे पूछी गई थी। चलिए, मेजरमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डैश एवेल्युएशन। देखिए स्टूडेंट्स, मेजरमेंट में हम बच्चे को हमेशा नंबर्स देते हैं, तो इसलिए ये क्वांटिटेटिव एवेल्यूशन कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फिर आपसे पूछा गया है कि आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना था कि आप क्लासरूम टीचिंग को किस तरीके से मैनेज करेंगे, तो ये होता है स्टूडेंट, सबसे पहले टीचर प्लानिंग करते हैं, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उसको लीड करते हैं एंड देन उसको कंट्रोल किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। फिर आपसे पूछा गया है कि लैंग्वेज लेबोरेटरी टीचिंग के लिए क्यों यूज़ होती है, मतलब किस किस काम के लिए यूज़ होती है, तो स्पीकिंग स्किल्स के लिए भी और लिसनिंग स्किल्स के लिए भी, तो ऑप्शन नंबर सी। फिर आपसे पूछा गया है कि सीसीई के बारे में, यानी कि कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन के बारे में, इनमें से क्या चीज़ ट्रू नहीं है, तो ये है स्टूडेंट्स कि इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग एंड पनिशिंग, क्योंकि हम जानते हैं सीसीई के अंतर्गत बच्चे को कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जाती है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पे वो बन जाता है एकदम करेक्ट। फिर आपसे पूछा गया है कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है किसके थ्रू किया जाता है, इनमें से कौन से स्किल्स है, तो स्टूडेंट्स वैसे तो इसमें मेनली हम स्पीकिंग और राइटिंग को देखते हैं, लेकिन जो हमारा बेस्ट ऑप्शन बैठता है यहाँ पे वो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये चारों ही हैं, तो ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पे वो बन जाता है एकदम करेक्ट। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा और अभी आपने अपने आंसर्स भी मैच कर लिए होंगे, तो वीडियो को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट हिंदी के सब्जेक्ट के साथ।